देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के मौसम का पूर्वानुमान। और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे मौसमी सिस्टम एक साथ बने हुए हैं और उनका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है भारत के कई राज्यों के मौसम पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं इस समय काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ बिहार को कवर कर रहे हैं बादल। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इधर साउथ में तमाम इलाकों को कवर कर रहे हैं। एक WD उत्तर भारत के भागों के करीब है और बहुत प्रभावशाली नहीं है। अगला जो सिस्टम है वो लगभग 7 और 8 अप्रैल को उत्तर भारत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव हमें पर्वतों पर व्यापक बर्फबारी के रूप में दिखाई पड़ेगा। अभी जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, सर्कुलेशन एक साउथ वेस्ट MP यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के ऊपर है, और इस सिस्टम से सर्कुलेशन से लेकर के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। कोमोरिन रीजन के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है, यहाँ कोंकण गोवा तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। कई सारे मौसमी सिस्टम है और इनका प्रभाव भारत के कई राज्यों के मौसम पर नजर आ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है दोस्तों कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी का फ्लो है भारत के मध्य रीजन और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, वो और बढ़ने वाला है, जिसके कारण मध्य भारत और पूर्वी राज्यों तथा दक्षिण भारत के कई हिस्सों में व्यापक आंधी और बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आंधी तूफान के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं देश भर में कैसा रहेगा WD से लेकर इन सभी सिस्टमों के इम्पैक्ट के रूप में मौसम का हाल, और उसके बाद आगे क्या होगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आप मौसम तक YouTube चैनल पर देख रहे हैं। जानकारियां अगर आपको ठीक लगती है मौसम की, तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। अगर मैं मध्य भारत से शुरू करूं तो मध्य भारत में महाराष्ट्र के ऊपर अभी तक आपने देखा कि विदर्भ में बहुत प्रचंड गर्मी रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी कोंकण गोवा, एंटायर रीजन, ये मुंबई से लेकर पूरा का पूरा हिस्सा, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, अकोला और ऊपर नागपुर से लेकर चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया समेत तमाम इलाकों में, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत तमाम जगहों पर, सिंधुदुर्ग और साथ ही साथ गोवा, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। आंधी तूफान के साथ ये घटनाएं होंगी, और साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी कई क्षेत्रों पर बादल बनेंगे और गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में हीट वेव का जो प्रकोप अभी तक आप देख रहे थे, उससे कुछ राहत मिली है। राहत अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी, उसके बाद भी राहत रहने की संभावना है। लेकिन ये जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं हीट वेव से राहत के रूप में आपको ज़रूर आम लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन ये बारिश या ये प्री मानसून की एक्टिविटी निश्चित तौर पर रबी क्रॉप के लिए, हार्वेस्टिंग स्टेज में फसलें हैं, तो ऐसे में फसलों के लिए ये चुनौती बन रही है, किसानों के लिए बहुत चुनौती बन रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों पर हो सकता है कि फसलों को नुकसान हो, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर नुकसान हो। मध्य प्रदेश की बात जहाँ तक है, तो मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर खरगोन से लेकर के, वैसे तो इंदौर उज्जैन तक बादल रहेंगे, लेकिन जो बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं वो यहाँ से लेकर खरगोन से लेकर विदिशा और शाजापुर समेत इधर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ रही हैं। इन भागों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत आसपास के इलाकों पर धूल भरी आंधी चल सकती है। बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। और साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यानी ग्वालियर, गुना और भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, इन जगहों पर भी आंधी और बारिश की संभावनाएं कुछ जगहों पर नजर आ रही हैं। गुजरात में चांसेस थे अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी के, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि कुछ इस तरह की संभावना बनेगी। हो सकता है कि धूल भरी आंधी चल जाए, थोड़ी बहुत बादलों की स्थिति यहाँ पर रहे, लेकिन यहाँ पर हवा का रुख भी बदल रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। गुजरात में कई जगहों पर टेम्परेचर राइज करेगा और यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने से लोगों को बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उड़ीसा के तटों पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर भी हीट वेव जैसी कंडीशन रह सकती है, लेकिन बादल छाएंगे। दक्षिण भारत के भागों में तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन जगहों पर, गोवा, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रीजन कवर हो रहा है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। तेज वर्षा हो सकती है। गोवा में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है।
केरल का पूरा रीजन कवर होगा और केरल में त्रिवेंद्रम, कोचीन, पलक्कड़, वायनाड समेत तमाम जगहों पर व्यापक गतिविधियां मौसम की प्री मानसून बारिश की देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में तिरुचिरापल्ली और इधर ये वाला जो रीजन आप दिख रहे हैं ये सेलम तक, इसके पश्चिम में अच्छी खासी गतिविधि होगी। बाकी पूरब में अगर हम देखें तो पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और चेन्नई, पुदुचेरी, वेल्लोर, इन जगहों पर अभी बहुत ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों पर बहुत लाइट स्पेल बारिश का देखने को मिलेगा। बहुत हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में तो गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन बाकी जगहों पर चाहे वो असम हो या मेघालय, नागालैंड हो या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटी होने की संभावना है। कोलकाता में भी चांसेस रहेंगे। उत्तरी झारखंड में और बिहार के तमाम इलाकों में पटना, वैशाली, दरभंगा, गया और भागलपुर, बक्सर, कैमूर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, चंपारण, सिवान, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हवा पश्चिमी दिशा की चलेगी, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। उत्तर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश या राजस्थान और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम की उम्मीद के बीच में कुछ बादल यहां पर नजर आएंगे। पूर्वी पंजाब और पूर्वी हरियाणा या हरियाणा में सभी जगहों से लेकर के लखनऊ और यहां तक कि अयोध्या और वाराणसी तक बादल रहेंगे, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक बादल रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत चांसेस नहीं है। अगर चांसेस कहीं पर हैं तो वो अलीगढ़ और आगरा, मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर, महोबा, हमीरपुर और प्रयागराज के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ जरूर हो सकती हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। नहीं कुछ हुई तो धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और वही संभावना कोटा और सवाई माधोपुर, अजमेर से लेकर चूरू के बीच में यहाँ पर नजर आ रही। राजस्थान में जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलवर और सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर तक बादल रहेंगे और यहाँ पर कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी रहेगी, बहुत तेज़ टेम्परेचर राइज करेगा गुजरात की तरह ही, और पश्चिमी पंजाब में भी टेम्परेचर राइज करेगा। अभी उत्तर की हवाएं नहीं है, हवा में ठंडापन नहीं है। हरियाणा, पंजाब के बाकी जगहों पर, ये जो आंतरिक इलाके हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, इन सभी जगहों पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो उत्तराखंड में बादल तो रहेंगे, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर या हिमपात की गतिविधियां हो सकती है। अच्छी खासी का मतलब यह है लाइट टू मॉडरेट। अभी के समय लाइट टू मॉडरेट भी अच्छी खासी है और इसके बाद जो अगला स्पेल आ रहा है वो सस्टेन करेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर यानी बारिश के बाद थोड़ी सी हवाएं तेज चलेंगी और ये हवाएं कुछ इलाकों पर मौसम को फिर से ठंडा करेंगी और उसके बाद 8 और 9 अप्रैल से फिर से पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मन चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी आपको ठीक लगती है तो एक बार पुनः आप सभी से अपील करूंगा कि मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और बेहतर होगा कि अगर ये जानकारियां आप और अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि किसान साथी देश भर में अधिकांश जगहों पर अपडेटेड रहें सही सटीक मौसम पूर्वानुमान से, ताकि अपनी खेती का जो काम है उसको सही ढंग से निपटा सकें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।